अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखे और अपने ज़मान में रखे। व्यूअर्स, आज माशाल्लाह फ्राइडे था। आप सबको मेरी तरफ से जुमातुल मुबारक मुबारक हो। और माशाल्लाह बहुत अच्छा दिन गुजरा है। कल सावर की बर्थडे थी और बर्थडे में हम इतना थक चुके थे कि रात को ना मैं लेट वीडियो अपलोड की और फिर उसके बाद मैं ना सो गई थी। तो आज माशाल्लाह जुमे का दिन था। आज उसके स्कूल में सेलिब्रेशन थी, तो बहुत अच्छी सेलिब्रेशन हुई, बहुत खुश थी। तो व्यूअर्स, आज मतलब मुबारक से मैंने नहाया है, बच्चों को नहलाया है। नहलाने के बाद ये देखिए मैंने ना परांदा पहन लिया है। अगर मैं एक दिन ये परांदा ना पहनूं तो मेरे एक सब्सक्राइबर भाई है, वो मुझे फौरन से कमेंट कर देते हैं कि आपने परांदा क्यों नहीं पहना। तो ये मैं उनके लिए स्पेशली परांदा पहनती हूँ। मुझे भी अच्छा लगता है लेकिन मैं उनके लिए पहनती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो बाकी व्यूअर्स, मैं ना आप लोगों के साथ एक बात शेयर करने जा रही हूँ। वैसे पता नहीं मुझे करनी चाहिए कि ये नहीं करनी चाहिए, ये नहीं मुझे पता होता, बस मैं कर देती होती हूँ। जो बात मेरे दिल में है वो मैं कह देती होती हूँ। तो व्यूअर्स, आपको जैसे कि मैंने बताया है कि हमारी छोटी सी दुनिया है, छोटी सी फैमिली है। दो मेरे बच्चे हैं, हमारी छोटी सी फैमिली है। हम अपना थोड़ा सा बनाते हैं खाना, थोड़ा सा खाते हैं, हम बड़े खुश हैं अपने घर में। बस जैसे भी है हमारी जिंदगी अच्छी गुजर रही है। तो बाकी व्यूअर्स, मैंने आपको बताया है कि मेरे ससुराल वालों के साथ मेरी बिल्कुल 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 खत्म है। मतलब मेरी तरफ से तो खत्म ही है। ना मैंने कभी जिंदगी में उनके घर जाना है, ना उनका मुझे नहीं पता। अभी तक तो हमारा कोई आना जाना नहीं है और ना ही होगा। मेरे साथ जिंदगी में कोई एक बार कर लेना तो मैं दोबारा उसकी तरफ देखती नहीं होती, करे कोई इंतहा का, फिर मैं नहीं दोबारा देखती होती। अगर नॉर्मली तो छोटी मोटी बातें हो तो मैं उनको इग्नोर कर देती होती हूँ, क्योंकि लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। लड़ना मुझे आता है लेकिन लड़ना मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं लड़ाई झगड़े पसंद नहीं करती। मैं बहुत पुरअमन रहना पसंद करती हूँ। तो सेम इसी तरह बस मेरी जब शादी हुई, अपना में शादी हुई थी, पता है आपको, बताया हुआ है। मेरी अम्मी लोगों के साथ भी इनका बिल्कुल आना जाना नहीं था। अल्लाह ताला की तरफ से बस किस्मत में लिखा हुआ था, मेरा रिश्ता तय हो गया। अच्छा समय ले या बुरा समय ले, बहरहाल हो गया रिश्ता। मैं अपनी जिंदगी से मुतमिन थी, लेकिन ये इत्मीनान जो था ना, मैं चंद दिन का था। उसके बाद ये इत्मीनान सारा खत्म हो गया। हुआ कुछ यूं कि चंद दिन के बाद ही मेरी सास ने कह दिया था कि आप अपनी अम्मी के पास जाके रह लें, आके अम्मी के घर की छत है ना वहां पे जाके शिफ्ट हो जाए। मैं बड़ी हैरान हुई। मैंने कहा माँ बाप तो जो होते हैं वो सर से बोझ उतारते हैं एक तरह का, तो ये दोबारा जाके उनके सर पे बोझ डालना, ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना। तो मुझे तो ये चीज बिल्कुल नागवार गुजरी, मुझे तो अच्छी नहीं लगी। तो फिर मैंने तो इस बात पे अमल नहीं किया। जब मैंने अमल नहीं किया तो उन्होंने अपने हरबेज मारने शुरू कर दिए। उन्होंने लड़ाई झगड़े की, बहुत तंग की, बहुत ज्यादा तंग की है। इतना इतनी इतनी तकलीफें दी ना, मैं आपको लफ्जों में बयान नहीं कर सकती। कई कई दिन तक मैं भूखी रही हूँ, खाना नहीं दिया जाता था, हर चीज बंद कर दी गई थी। लेकिन सब्र का मुजाहरा किया। अल्लाह ताला ने अच्छे दिन ले आए, बहुत अच्छे दिन है। अल्लाह ताला बस हर किसी को खुश रखे। अच्छा खाते हैं, छोटी सी फैमिली है, अच्छा खाते हैं, अच्छा पीते हैं, नॉर्मल अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत जातियां की, बहुत जुल्म किया है मेरे पे। मेरे जेठ ने कोई कसर नहीं छोड़ी। जेठ ने तो फिर हद ही कर दी ना। उसकी तो मैं अगर लिखूं तो एक कहानी लिख सकती हूँ, एक किताब भी लिख सकती हूँ उसके ऊपर। लेकिन मैं दिन ना याद नहीं करना चाहती। बहुत बहुत बुरा सलूक किया। मैं घर से निकल गई, घर से निकल गई, अपने बच्चों से दूर चली गई। बहुत बहुत मैंने कहा इंतहा कर दी उन्होंने मेरे साथ। लेकिन मेरी सास जो थी, करवाने वाली ये थी, असल जिम्मेदार ये थी। और अब मैं आपको जो असल बात बताने जा रही हूँ वो मैं मुकाफाते अमल बता रही हूँ। इतनी ज्यादतियां गई, बच्चों से मैं दूर रही। तड़प कितनी होती है एक माँ हो के जब बच्चों से दूर हो जाए। छोटे छोटे मेरे बच्चे थे, तो बहुत तकलीफ में दिन गुजारे। तो अब काफी दिनों से सुनते आ रहे थे कि इनकी और मेरे जो जेठ हैं उनकी बनती नहीं है, बड़ी इनकी लड़ाइयाँ झगड़े ये वो होते हैं। लेकिन मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं, मैंने कभी इंटरेस्ट नहीं लिया, ना ही मुझे शौक है उनकी किसी भी अमल में इंटरेस्टेड होने का। ठीक है ना। तो सुनते आ रहे थे काफी दिनों से, लेकिन अब ना 2 दिन पहले अचानक से मेरे घर आ गई, कहती मुझे घर से निकाल दिया गया।
ये जो माइक है ना, ये मुझे बहुत तंग करता है। ये जब दिल चाहता है ये बंद हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर मैं गूंगी हो जाती हूँ। मैं आपको दिखा रही थी मैं गूंगी हो गई हूँ, मैं बोल नहीं पाती। तो जब ये ठीक हो जाता है फिर मैं बोलना शुरू हो जाती हूँ। मैं आप लोगों के साथ एक बहुत अच्छी स्टोरी शेयर कर रही थी, लेकिन माइक ने ना मुझे शेयर नहीं करने दी। तो अब मैं उसका जो बकिया पार्ट है ना वो कल शेयर करूंगी आपसे। हैं तो अब सबर को लगी थी बेट हाशा भूख। हमने तो भाई सारा दिन अपने क्या 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 फ्रूटर खाए हैं, शकरकंदियां खाई हैं, ये वो सारा कुछ खाया है, लेकिन असावर कह रही मुझे तो लगी भाई भूख। तो असावर के लिए मैं बना रही हूँ रोटी, और खाने के लिए आपको पता कुछ भी नहीं है। हमने खाना आज नहीं बनाया था क्योंकि आज फ्राइडे था, फ्राइडे वाले दिन हम जो खाते थे बाहर का वही खाया है, तो नहीं कुछ बनाया। लेकिन असावर कह रही मुझे भूख लगी हुई है। मैंने ना फ्रिज से आटा निकाला, 2 रोटियों का आटा निकाल के, तो एक रोटी मैंने बना ली हुई है, जैसी तैसी बनी है क्योंकि फ्रिज का ठंडा आटा था। तो ये देखो मैंने अपनी एक रोटी बना ली हुई है, और मेरे पास सावर के लिए पड़ा हुआ था कल का सालन, आधा ठंडा आधा गर्म हुआ कल का सालन। तो मैं इसके साथ खिलाने लगी सावर का। ये देखें, ये फ्रूटर खा खा के रखे हुए, ये बर्गर खराब करके रखा हुआ है, नहीं खा रहे। तो क्या खाना है जी, जो चीज नहीं है वही खानी है। रोटी नहीं है, रोटी खानी है। आज खाना नहीं है बनाया, रोटी खानी है। सो मैं इस बबलू को खाने लगी रोटी, इसको लग रही है बहुत ज्यादा भूख। तो ही देसी तरीका इस्तेमाल करेंगे, जो देगची के अंदर शोरबा है ना वो भी यूज हो जाएगा। इसको बर्तन में निकालने की हमने जहमत इसलिए नहीं की क्योंकि हमारे पास में ये मटेरियल बहुत कम है, तो माशाल्लाह बच्चे को खिलाना है, तो इस वजह से फिर हमने ना इसके अंदर ही स्टार्ट कर लिया खाना। कभी आप लोगों ने इस तरह खाया, किसी ने खाया इस तरह इतने सिंपल अंदाज में? हम तो भाई सादा से लोग हैं, सीधा सा खाना खाते हैं। चले बाकी जो स्टोरी में शेयर कर रही थी ना, जो स्टोरी में शेयर कर रही थी उसका बाकी हिस्सा मैं कल आपको बताऊंगी। आज मैं बता भी नहीं पाई और आज मौका भी नहीं मिला मुझे, और ऊपर से मेरा माइक ने काम खराब कर दिए। चले ठीक है, इसके साथ ही मुझे इजाजत दे। अल्लाह हाफिज।